45 दिनों के इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग 45 दिन में साक्षी होने वाले। 4000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ ये कुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रदर्शन के साथ साथ में भारत की संगठनात्मक और आयोजन करने की क्षमताओं को भी पूरे विश्व के साथ में परिचय कराने वाला है। भारत के एकता का, भारत के विराट रूप का एक जगह दर्शन हो सके। ऐसा कहा जाता है कि ये कुंभ जो है ये भारत की विविधता में एकता के साथ साथ में भारत के एक विराट रूप का दर्शन है, जहां पूरे भारत का दर्शन एक जगह पर एक साथ एक समय में किया जा सकता है। इस दिव्य अवसर को और यहां आने वाले लोगों के लिए उस अनुभव को और अधिक समृद्ध करने के दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति का परिचय, भारत के सांस्कृतिक विविधता के सामर्थ्य का परिचय एक साथ हो सके, इस दृष्टिकोण से भारत के सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये कलाग्राम ऐसा विकसित किया है। भारत की कला, भारत की संस्कृति और भारत के भोजन और हस्तशिल्प, इनके वैविध्य को एक साथ प्रदर्शित करने का हमने काम किया है। कलाग्राम में आप प्रवेश के साथ आप सबने देखा होगा कि 35 फुट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा ऐसा एक प्रवेश द्वार जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। अनुभूति मंडपम, जहां आप जाकर के इमर्सिव जोन, गंगा के धरती पर अवतरण के से जुड़े हुए प्रसंग को 360 डिग्री स्क्रीन पर एक साथ देख सकते हैं, जो निश्चित रूप से गंगा के दिव्य अवतरण की कथा को जीवन पर्यंत आपके मानस पटल पर अंकित करने में कामयाब है। अविरल शाश्वत कुंभ ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से हमने कुंभ के इतिहास को दिखाने की जहां एक तरफ चेष्टा की है कि किस तरह से हजारों सालों से भारत के पौराणिक इतिहास में, भारत के लिखित अलिखित ग्रंथों में किस तरह से कुंभ के दस्तावेज के सबूत मिलते हैं। उसके साथ साथ में जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IGNCA और इलाहाबाद संग्रहालय, इन सब ने मिलकर के जिस प्रदर्शनी को किया है, उसके साथ साथ में इस कुंभ के अवसर को और अधिक जीवंत बनाने के लिए और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए, उसका दर्शन कराने के लिए भव्य कार्यक्रमों की रचना भी आने वाले 45 दिनों के लिए की है। अभी आप सब ने देखा एक झलक भारत के सब प्रांतों की संस्कृतियों का प्रदर्शन जिस तरह से यहाँ किया जा रहा है। आने वाले 45 दिनों में लगभग 14,600 से ज्यादा कलाकार, इस तरह से देश भर से आए हुए लोक कला के कलाकार, विभिन्न शास्त्रीय कलाओं के कलाकार यहां आकर के अपनी क्षमताओं का, अपनी कला का प्रदर्शन यहां करेंगे। इस मुख्य मंच के अतिरिक्त एक गंगा पेंडाल बनाया गया है जिसमें कई स्टार परफॉर्मर्स देश के, शंकर महादेवन जी, मोहित चौहान जी, कैलाश खेर जी, हंसराज हंस जी, हरिहरन जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, मैथिली ठाकुर जी, ऐसे अनेक बड़े कलाकार आकर के रोज शाम यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक नाट्य कलाओं का भी यहाँ मंचन होने वाला है। कई सारे विषयों को लेकर, भगवान श्री कृष्ण के विषय को लेकर, गंगा के प्रसंग को लेकर के, अमृत मंथन के प्रसंग को लेकर के अनेक बैलेज और डांसेज यहाँ परफॉर्म किए जाएंगे। और इसके साथ साथ में पूरे भारत का एक परिदृश्य यहाँ बन सके और कुंभ में आने वाले लोग इसका अनुभव कर सके, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न शिल्प परंपराओं और कला परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सारे ऐसे विभिन्न कलाओं के और हस्तकलाओं के कलाकार भी यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे। अनेक तरह के भारत की जो भोजन की विविधताएं हैं, भारत के सभी क्षेत्रों के भोजन का आनंद भी इस पंडाल में हम सब लोग यहाँ पे उठा सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस दिव्य भव्य महाकुंभ को इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विश्व से परिचय कराने के दिशा में भी अनेक प्रयास किए हैं। आकर्षक सामग्री बना करके, काउंटडाउन पोस्ट के माध्यम से,
हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में भी प्रयास किया है। 2025 का ये महाकुंभ कला, आध्यात्मिकता और संस्कृति इनका भी एक संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन हमारी दैवीय नदियों के संगम के साथ साथ में कला, आध्यात्मिकता और संस्कृति के इस संगम के कुंभ के अवसर पर निश्चित रूप से पर्यटन मंत्रालय ने देश भर से आने वाले और दुनिया भर से जो लगभग अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 15 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानी, विदेशी लोग इस कुंभ का दिव्य दर्शन करने के लिए आएंगे, उन सब के लिए कुंभ को अविस्मरणीय बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इनक्रेडिबल इंडिया का पवेलियन यहां बनाया गया है और पर्यटन मंत्रालय ने भी अपने आवश्यकता के अनुरूप जिस तरह से पूरे विश्व भर में और देश के अनेक समृद्ध लोगों ने भी कुंभ में आने को लेकर के अपनी रुचि जाहिर की है, उसके चलते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक बहुत ऊंचे स्तर का लग्जरी टेंट सिटी भी यहां बनाई है, जिसमें 80 टेंट्स में हमने लोगों के रुकने की व्यवस्था, विदेश से आने वाले लोग, देशी संभ्रांत लोगों के रुकने की व्यवस्था वहां की है और इस पूरे 45 दिन के लिए वहां ऐसे लोगों को आवास की सुविधा मिल सके, उसके साथ साथ में उनके आने इस प्रवास का अनुभव और अधिक समृद्ध हो, रोचक हो, इसके लिए विभिन्न तरह की एक्टिविटीज को वहां प्लान किया गया है। आयुर्वेद, योग और इसके साथ साथ में पंचकर्म की भी व्यवस्था वहां पे की गई है और कुल मिलाकर के इस पूरे पर्यटन मंत्रालय के प्रयास के साथ में हमने आने वाले सारे ऐसे कुंभ में आने वाले आगंतुकों को एक असिस्टेंस मिल सके, हेल्प डेस्क मिल सके, उसको लेकर के अंग्रेजी और हिंदी सहित भारत की 10 भाषाओं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, असमी और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को एक टोल फ्री टूरिस्ट इन्फोलाइन शुरू की है, जिसे 1800-111-363 या 1363 नंबर डायल करके एक्सेस किया जा सकता है। ये सेवा सहायता ऐसे सारे जो है कुंभ में आने वाले पर्यटकों को सभी जानकारी और मार्गदर्शन उनके आवश्यकता के अनुरूप प्रदान करने वाली है। कुंभ के लिए उत्साह उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से भी पर्यटन मंत्रालय ने भी अपने हिसाब से महाकुंभ 25 और स्पिरिचुअल प्रयागराज, ये 2 हैशटैग डेवलप किए हैं, जिनके माध्यम से भी कुंभ के प्रति ऐसे विदेशी, देशी संभ्रांत लोगों की, पर्यटकों की अभिरुचि जागृत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आईटीडीसी, उत्तर प्रदेश पर्यटन और अन्य संगठनों के साथ में मिलकर के कुंभ के अधिकाधिक लोग कुंभ का साक्षात्कार कर सकें, उनके लिए क्यूरेटेड लग्जरी पैकेजेस को बनाया गया है ताकि कुंभ में आने वाले लोग केवल कुंभ तक नहीं, अभी तो अयोध्या में जाकर के, काशी विश्वनाथ में जाकर के, मथुरा वृंदावन में जाकर के या अन्य पर्यटक स्थलों पर जाकर के अपने इस कुंभ के प्रवास के अवसर को बहुरंगी बना सकें, इस दृष्टिकोण से भी यहाँ व्यवस्था की गई है। कुंभ में आने वाले लोगों की हवाई यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया ने अलायंस एयर के साथ में, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसके साथ में एक करार किया है और उसके चलते हुए टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए एयरपोर्ट्स बने, वहां से भी हवाई यात्राएं जो है वो हमने प्रारंभ की है। महाकुंभ भारत की भव्यता का केंद्र बने और भारत के सामर्थ्य की शक्ति से लोगों को परिचय कराने वाला बने, इस दृष्टिकोण से कुंभ में आने वाले लोगों के जेहन में हमेशा के लिए कुंभ की स्मृतियां एक सुखद रूप में बनी रहें,